हेलो एवरीवन, जितने भी एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम शुरू हो गया है। और जैसे कि फर्स्ट पेपर हमारा भू आकृति विज्ञान है वो 23 तारीख को है। और एग्ज़ाम फिर आपका 25 को है और 28 को है ना, 27 को नहीं है, 28 को है। उसके बाद है आपका 2 तारीख को है और 4 तारीख। और पांचवा जो है आपका कार्टोग्राफी का भी आपको एग्ज़ाम देना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। फ़िलहाल अभी आपका जो बाकी के जो 4 पेपर है उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। कार्टोग्राफी का आप चिंता मत करिए, मैं उसके लिए आपको कुछ बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है। तो उससे पहले आप पहला पेपर जो है आपका भू आकृति विज्ञान, इसको पहले अच्छे से आप तैयार करें, ठीक है। तो 21 तारीख यानी कल 21 तारीख को मैं आपको ऐसा एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें अति लघु होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो ज़्यादा टेंशन ना ले, घबराए नहीं। आप मेरे चैनल से विज़िट करिए, आपको अभी भी टाइम है कि आप जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आप तैयार कर सकते हैं। तो लगभग पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन आप 60-70% आप अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसमें 3 हेडिंग दिया हुआ है। वैसे तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन आपसे ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि उत्तर भारत का अफवाह तंत्र क्या है बताइए, या कहे कि भारत का हिमालयी अफवाह तंत्र क्या है, या कहे कि दक्षिण भारत की जल प्रवाह प्रणाली, ठीक है। तो इन तीनों, ये तीनों क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो पहला हम हेडिंग जानेंगे। पहला हेडिंग हमारा रहेगा उत्तर भारत की अफवाह तंत्र, ठीक है। केवल उत्तर की बात हो रही है। तो देखिए अफवाह जो है ये हिमालय का एक विशेष महत्व है, ठीक है। अफवाह जो है हिमालय का विशेष महत्व है। और उसका कारण की बात करें तो उसका प्रमुख कारण ये है कि जो उत्तर भारत की जितनी भी नदी है जो कि हिमालय से ही निकलती है, जितनी भी नदी है वो सब कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और ये क्या करती हैं, ये जो नदियाँ जो होती हैं वो पर्वतीय जो भाग है उसको छोड़ के क्या करती है, वो ढलानी क्षेत्र में आती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में आती है। और पहाड़ी भागों में इनकी गति क्या होती है, काफ़ी तेज़ है, क्योंकि ढलान होता है कोई भी अगर पानी ऊपर से, अगर ढलान से ऊपर गिरता है तो बहुत तेज़ी से आती है। तो वो पर्वतीय क्षेत्र से वही आता है तो बहुत तेज़ी से होती है। और कहीं कहीं ये निक्षेप का भी निर्माण करती हैं। और उत्तर भारत का जो मैदान जो है नदियों द्वारा लाई हुई जो भी साथ में मिट्टी कंकड़ ये सभी लाती हैं, मिट्टियों से बना है। सिंध की तंग घाटी गिलगित के समीप 5,000 मीटर गहरी है। अलकनंदा नदी को कुछ भाग जो स्तर है वो भ्रंश क्षेत्र में है, ठीक है, भ्रंश क्षेत्र में है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार ये पता लगा कि जो हिमालय पर्वत की जो रचना के समय जो प्राचीन नदी, मतलब बहुत पहले की जो नदियाँ हुआ करती थी, वो प्रवाह रुक कर बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ था। और यही बाद में इन झीलों के तल का जल जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। और ये पानी जो है पर्वतीय अवरोधों के ऊपर से बहने के कारण वही क्या बन गया, जल प्रवाह बन गया, ठीक। और उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हमने जाना। अब तुम जाना कि उत्तरी भारत की जो अफवाह तंत्र है ना, मतलब जितनी भी नदी हैं वो उत्तरी भाग की जितनी भी नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से निकलती है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है। तो हम जानेंगे कि उत्तर भारत की प्रमुख आखिर जो प्रमुख मुख्य नदियाँ जो है वो कौन कौन सी नदी है, ये भी तो जानेंगे कि हाँ वो सभी नदियाँ निकलती है लेकिन कौन कौन सी। तो इसमें हेडिंग लगाएंगे आपको कि उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ, ठीक है। उत्तर भारत में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकली है। और ये नदियाँ हिमालय के दक्षिण से भी नहीं बल्कि उत्तर हिमालय से भी निकलती हैं। और जैसे कि सिंध हो गया, गंगा हो गया, है ना, और ब्रह्मपुत्र, गंगा तंत्र की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, ये सभी जाके कहाँ पे गिरती है, ये हमारा जैसे कि भारत की नक्शा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर की ये जो नदियाँ है, इधर का जो नदी होती है ये जाके इधर हमारा क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जाके ये क्या होती हैं, ये सभी गिर जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है गंगा तंत्र की नदियाँ बंगाल की खाड़ी तथा सिंध तंत्र की नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बंगाल की जिसको खाड़ी बोलते हैं वो अरब सागर है। तो उसमें जाके ये क्या करती हैं, गिरती हैं। तो हम पहले नदी की बात करते हैं, गंगा नदी के, ठीक है। चलिए गंगा नदी के देखते हैं। तो इसमें आपको हेडिंग लगाना है गंगा नदी। गंगा नदी को तो कौन नहीं जानता है, ये भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई कुल गंगा की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत की जो गंगोत्री नामक, ये सोचेंगे भाई ये गंगा कहाँ से निकली है, तो हिमालय पर्वत की गंगोत्री नामक हिम सागर से ये निकली है। कौन, गंगा। हरिद्वार से ये गंगा मैदान में आकर पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है। और जो इलाहाबाद से जो यमुना नदी गंगा में आके मिलती है तो वहाँ गंगा डेल्टा के दक्षिण में सुंदर वन पाया जाता है, जो कि गंगा के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, है ना, वाराणसी भी, काशी भी हमारा कहाँ है, गंगा किनारे स्थित है। मुंगेर, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ये सभी कहाँ बसे हैं, किसके किनारे बसे हैं, तो गंगा नदी के किनारे बसे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गंगा की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है।
चलिए, अब गंगा के बारे में आपने जान लिया, अब जान लेते थोड़ा सा यमुना के बारे में। यमुना को यमोत्री से निकलती है, ठीक है, य से यमुना और यमोत्री, ठीक है, इसको याद रखेंगे। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो गंगा भी चलिए बता देते हैं, गंगा की याद करने से गंगोत्री नामक हिमसागर से, तो ये भी आपको याद रहेगा। और ये यमुना से है तो यमुनोत्री से, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में गंगा नदी से निकलती है, ठीक है, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है, निकलती नहीं है, मिलती है, ठीक है, और जाके वहाँ पे संगम पे मिलती है यमुना नदी। और इस नदी में जो नहरें जो निकल कर जो सिंचाई का कार्य किया जाता है, तो उसकी मुख्य सहायक नदी केन है ना, और चंबल है। इसके किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सभी नगर बसे हुए हैं, ठीक है, शहर बसे हुए हैं, कहाँ, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं सोन नदी। सोन नदी जो है ये तो अमरकंटक श्रेणी से निकलती है और दीनापुर स्थान पर ये गंगा से जाके मिलती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चौथा है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ये तिब्बत से निकलकर नेपाल में बहती है और इसके तट पर जो अयोध्या नगरी बसी है, याद रखिएगा, घाघरा नदी कहाँ पे, अयोध्या नगरी कहाँ बसी है, घाघरा नदी पे, ठीक है। गंडक जो है हिमालय से निकलकर पटना में गंगा से मिल जाती है। जो गंडक है वो हिमालय से निकलकर कहाँ पे आके मिलती है, पटना में गंगा में आके मिल जाती है। और इसमें जो है बाढ़ अधिक आती है, किसमें, गंडक में, ठीक है। या ये सभी चीज़ों को याद में आपको लिखना है, ठीक है। गंडक जो है ऐसी नदी है जहाँ पे बाढ़ अधिक आती है। अच्छा, कोसी नदी कौन नहीं जानता है, बिहार का शोक नदी इसको कहा जाता है। यदि ये जो नदी है ये कंचनजंगा पर्वत से निकलकर हिमालय पर्वत को पार करके और उत्तर बिहार मैदान में ये बहती हुई गंगा से जाके मिलती है, ठीक है, कोसी नदी। और कोसी नदी जो है बिहार के लिए शोक की, तो ये जो है इसका मार्ग का पता नहीं रहता है, कभी किधर भी मार्ग ये बदल लेगा, ठीक है। तो ये जीके के भी क्वेश्चन ही बनते हैं। उसके बाद हमारा है सातवां है ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र है ये कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत से। और पहले ये दक्षिण तिब्बत में लगभग 1120 किलोमीटर तक का ये जो बहती थी, लेकिन फिर पूर्व हिमालय से दक्षिण भारत में बहने लगी और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में ये जाके मिली है। और इस नदी के जो समीप है ना, समीप मतलब आसपास गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ मुख्य नगर है, शहर, ठीक है, नगर है वही। तो कौन है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र की नदी पे, ठीक है। तो ये हो गया 7 हमारे उत्तर भारत का अफवाह तंत्र। हमने मतलब केवल उत्तर की साइड हमने बात किया कि ये सभी उत्तरी भाग के क्या है, नदियाँ हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा सा दक्षिणी भारत, ठीक है। उत्तर के हमने तो जान लिया, उत्तर के लिए रिवीजन करते हैं, गंगा नदी, यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये है भारत का नक्शा, ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। तो यहाँ से इधर इतने जितने जाएंगे सभी कहाँ है, इधर ऐसे उत्तर भारत, ये सभी क्या है, उत्तर के साइड है, ठीक है। अब दक्षिण के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली, हेडिंग लगाना है। देखिए, दक्षिण भारत में जो प्रवाह प्रणाली जो है ये इन पठारी भागों में कहीं कहीं कुछ साधारण ऊंचाई वाले जल प्रवाह पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में। उदाहरण के लिए जैसे कि कावेरी का शिव समुद्रम जल प्रपात है, सरबती नदी का जो गरसोप्पा प्रपात है, गरसोप्पा, ठीक है, सरबती गरसोप्पा। और एक आपको कमेंट में एक क्वेश्चन देते हैं कि सबसे ऊंचा जल प्रपात का क्या नाम है, ठीक है। और यहाँ अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट की, कहाँ की बात हो रही है, दक्षिणी भारत की बात हो रही है कि यहाँ की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलकर पूर्वी और बहती है। और कुछ कुछ छोटी नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सभी डेल्टे हैं। नर्मदा, ताप्ती नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। विंध्याचल जो है वो सतपुड़ा पर्वत क्रम से निकलने वाली जो कुछ नदियाँ हैं जैसे कि यमुना, गंगा, ये सभी जाके मिलती हैं। और इसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन, मतलब देखिए ये जो भारत का जो नक्शा है तो यहाँ पे जो ये सब नदी है तो इधर से जाके ये सभी क्या है, चंबल, बेतवा, केन, ये सभी जाके क्या होती हैं, ये मिलती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी ये सभी क्या है, इसमें प्रमुख। अभी हम आपको एक फिगर के माध्यम से पूरे अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है, जो कि आप नदी को ये नहीं समझेंगे कि अब भूल जाएंगे कि यमुना नदी दक्षिण में है कि उत्तर में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि फिगर आप देख लोगे तो पूरा कन्फर्म आपको हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब दक्षिण भारत में हम ये जानते हैं, पहला नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये सतपुड़ा पर्वत के पूर्व अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। और इस पर जो अनेक सुंदर झरने हैं और ये संगमरमर की चट्टानों के प्रदेशों से होकर वो बहती है और बाद में खंभात की खाड़ी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। और इसके मुहाने पर मुख्य नगर की बात करें तो वो है भौड़ौच, ठीक है, भौड़ौच।
दूसरा हमारा है ताप्ती नदी। दूसरा क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से निकलती है ताप्ती नदी, जो कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में पूर्वी से पश्चिम की ओर से 720 किलोमीटर बहकर अरब सागर में जाके क्या होती थी? गिर जाती है। और इसका प्रसिद्ध नगर मतलब प्रसिद्ध किसके किनारे बसी है? तो सूरत। ठीक है। तीसरा है महानदी। महानदी महानदी आपने तो सुना होगा। ये अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है और पूर्वी घाट में बहकर कंटक की निकट तटीय मैदान में जाके वहाँ पे गिर जाती है। और यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है। कहाँ पे? महानदी के किनारे। चौथा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक है। ये मुंबई राज्य के नासिक जिले में पश्चिम घाट से निकलकर पूर्वी की ओर हैदराबाद राज्य में बहती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1440 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी घाट को पार करते समय यह तंग घाटी में आकर क्या हो जाती है? गहरी हो जाती है। पांचवा है कृष्ण नदी। कृष्णा नदी ये जो है ये नदी ये मुंबई राज्य में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ये तो सबको पता है, महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश में बहती हुई पूर्वी घाट को पार करके विजयवाड़ा के समीप पूर्वी तटीय मैदान में प्रवेश करके कहाँ चल जाती है? जाके बंगाल की खाड़ी में। इधर बंगाल की खाड़ी ये जो है इधर ये आपका इधर आते आते इधर आपका नीचे बंगाल की खाड़ी है अरब सागर में। ठीक है। वहाँ पे जाके गिर जाती है। कौन? कृष्णा नदी। ठीक है। कृष्णा नदी। तो इस फिगर में देखिए। ठीक है। देखिए इधर भागीरथी है और ये अलकनंदा, ये दोनों कहाँ पे आके मिलती है? देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में। ठीक है। देखिए उत्तरी भारत की अगर बात किया जाए तो उत्तरी भाग यही है ना, ये देखिए हमारा ये भारत का नक्शा है। ठीक है। तो इधर के साइड ठीक है ये उत्तरी भाग है। ठीक है। तो मतलब ये जो ये सब इन जो नदियाँ हैं ये देखेंगे आप, बिहार है ना, बंगाल, और इधर आके बंगाल की खाड़ी यानी कि अरब सागर में आके गिरती हैं। ठीक है। मतलब उत्तर के साइड की जो नदियाँ हैं वो कहाँ आके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। और इधर देखिए दक्षिण की देखिए गंगा नदी के जो सहायक नदी जो ये सभी जो हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पे है? देखिए ये देवप्रयाग। ठीक है। यहाँ पे देखिए आता है यमुत्री, यमुना, ये देखिए दक्षिण से जाके मिला। ठीक है। ये दक्षिण से ठीक है ये जाके फिर यहाँ पे जाके कहाँ पे मिल गई है? प्रयागराज में। ठीक है। यहाँ पे जाके वहीं संगम बन गया है प्रयागराज में। अब यहाँ से फिर देखिए यहाँ से जाके कौन कौन से नदियाँ मिली हैं? बेतवा, केन, चंबल, सोन, टूंस। टूंस नदी आप सुने हैं? तो ये सभी जाके इधर से जाके कहाँ मिल गई है? यहाँ पे इस टाइप मिल गई है। ठीक है। मतलब उत्तर का उत्तर का ऊपर हमने अभी देखा, ये सभी कहाँ की नदियाँ हैं? दक्षिणी भारत की हैं। ठीक है। ये दक्षिणी भारत की हैं। तो आपको समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना ये है कि जो उत्तरी भाग के जितनी भी नदियाँ हमने बताया, दक्षिणी भारत की जितनी भी नदी बताया नाम, उसको कमेंट करके जल्दी से भेजिए। ठीक है। ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको याद हो गया है, आप भूलेंगे नहीं। यमुना नदी दक्षिण की है कि उत्तर की नदी है? ठीक है। उत्तरी भाग की नदी है कि दक्षिणी की है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और टाइम आपके पास बहुत कम है तो मैं अब चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए देखने के लिए। जल्दी ही वीडियो अपलोड होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।